तो वे लोग लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी चीज़ें कर ली थी, हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका था और हमने काफ़ी चीज़ों को अच्छे तरीके से संपन्न करा था। आज की वीडियो में हम काफ़ी चीज़ें करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है हमारे पास ट्रैक ऑर्डर स्क्रीन ऑलरेडी है और उसके अंदर हम अपना कंटेंट को स्टैटिक तरीके से दिखा रहे हैं। अपने को वहाँ पर कंटेंट दिखाना चाहिए डायनामिक तरीके से। किस तरीके से करा जा सकता है आज की वीडियो में देखते हैं। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई लोग सबसे पहले अपने को इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेना चाहिए, जो कि हमने नहीं करा है तो कर लेते हैं भाई। और गिट पे कोड भाई आपको मिल जाएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जाके यूज से चेकआउट करना। गिट पे अपना कोड पड़ा है भाई, जाके यूज से चेकआउट कर सकते हो। पर कोई बात नहीं, अपना प्रोजेक्ट ओपन हो रहा है और बात करते हैं अपनी ट्रैक ऑर्डर स्क्रीन की। तो सबसे पहले भाई अपने को ट्रैक ऑर्डर स्क्रीन को ओपन कर लेना चाहिए, जो कि इस तरीके से लग रही है भाई, जो कि एकदम स्टैटिक पेज है। पर जहाँ पर भाई अपने को डायनामिक कंटेंट दिखाना, तो भाई जहाँ पर अपने को डायनामिक चीज़ें करनी होंगी। जैसा कि आपको पता है यार, अपने पास ट्रैक ऑर्डर स्क्रीन पर स्टैटिक कंटेंट है। इसको डायनामिक बनाने के लिए अपने को 5S से डेटा लेके आना पड़ेगा। उससे पहले भाई अपने को 5S को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, जो कि हमने ईजी पीजी तरीके से कर लिया है। उसके बाद अपने को कुछ चीज़ों को बनाना पड़ेगा, जैसे कि अपने को ऑल कॉन्टेक्स्ट को लेके आना चाहिए, क्योंकि यार वहाँ पर अपने को यूज़र लॉग्ड यूआईडी मिल जाता है, जो कि मैंने ऑलरेडी लेके आ चुका हूँ, जो कि एक काफ़ी बढ़िया चीज़ हो जाती है। और अभी मेरे को लगता है कि इतना इंपोर्ट करना तो काफ़ी है। अभी हम बात करते हैं अपने स्टेट्स के बारे में, कि कुछ डेटा अपने को जहाँ पर स्टेट्स के अंदर सेव करना होता है। जैसा कि आपको पता है 5S पे अपने पास दो कलेक्शन है, एक तो यूजर ऑर्डर्स के नेम से, एक है ऑर्डर आइटम्स के नेम से, जो कि अपनी दो कलेक्शन है, जो कि अपने ऑर्डर डेटा के बारे में बताता है। जिसके अंदर एक कलेक्शन के अंदर भाई अपने को यूजर ऑर्डर्स की डिटेल मिलती है और एक कलेक्शन के अंदर भाई जो ऑर्डर करी गई आइटम्स की है उसकी डिटेल अपने को मिलती है। तो दोनों को अपने को जहाँ पर लोड करना होगा, किस तरीके से करा जा सकता है, चलो देखते हैं भाई। तो पहले तो मेरे को चाहिए दो स्टेट। पहले तो मेरे को एक ऑर्डर नाम से स्टेट बनाने चाहिए, जो कि मैं बली बंदी कर लेता हूँ। और सबसे पहले अपने को यूजर ऑर्डर्स चाहिए, जो कि हम इजी पीजी कर सकते हैं। तो जहाँ पर हम लेके आ चुके हैं और ये क्वेरी से अपना यूजर ऑर्डर्स नाम का कलेक्शन आ जाएगा। और जहाँ पर अपने को कंपेयर करके निकालना चाहिए, जो कि वेयर का यूज़ करने वाले हैं हम इस क्वेरी के अंदर, कि वेयर यूजर आईडी मैच हो रही है ना इससे, यूजर लॉग्ड यूआईडी से। जहाँ पर हमने यूजर लॉग्ड यूआईडी तो लेके नहीं आए, इस यूजर लॉग्ड यूआईडी को हम ऑथ कॉन्टेक्स्ट से इजी पीजी निकाल सकते हैं। तो निकाल लेते हैं भाई। तो जहाँ पर हमने निकाल तो लिया, पर जहाँ पर एक दिक्कत है कि ऑथ कॉन्टेक्स्ट तो हो गया, पर यूज कॉन्टेक्स्ट को इम्पोर्ट नहीं करा, तो इम्पोर्ट तो करना पड़ेगा ना। तो मैंने कर लिया, जहाँ पर इजी पीजी की बात है। और जहाँ पर लगभग बहुत सारी चीज़ें सही जा रही हैं। और इस गेट ऑर्डर्स को ट्रिगर भी करना चाहिए, जो कि हम यूज इफेक्ट से कर सकते हैं, जो कि मैंने भी कर दिया, ठीक है। और यूज इफेक्ट को भी इंपोर्ट करना चाहिए, जो कि मैं कर लेता हूँ, जो कि मैंने कर लिया है। और जहाँ पर यूज़र ऑर्डर्स आ गए, पर हमारे पास यूज़र आइटम्स, जो कि ऑर्डर आइटम्स थी वो नहीं आई है भाई, उसको भी इंपोर्ट कर लेना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। पर उसको इंपोर्ट करने से पहले अपने को एक स्टेट बनानी होगी, जिसके अंदर हम उसका डेटा डालेंगे। तो वो रहेगा भाई, ये रही वो स्टेट। और इसको इनिशियलाइज करेंगे एक एरे से, एम्प्टी एरे से। और उसके बाद एक यूज इफेक्ट के अंदर पूरा कोड डाल देंगे भाई। उसके बाद भाई अपने को कोड चाहिए, जो कि रहेगा भाई अपना ऑर्डर आइटम्स को ट्रिगर करने का, यानी ऑर्डर आइटम्स को लेके आने का। तो जो रहा भाई जे, और जे रहा भाई वो, ठीक है, समझ गए? इतना था बात। अभी भाई एक दिक्कत आ रही है कि जैसे कि हमने ऑर्डर आइटम्स तो निकाल लिए, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा अपने बैकएंड पेज, जो यानी कि 5S पे चलते हैं। तो ये रहा भाई अपने ऑर्डर आइटम्स। तो ये है भाई ऑर्डर आइटम्स का डेटा। तो ये रहा भाई फूड क्वांटिटी 2, काइट आइटम्स आईडी, आइटम आईडी, ऑर्डर डेट, ऑर्डर आइट, ऑर्डर फूड प्राइस एंड यूज़र आईडी। जहाँ पर भाई अपने पास आइटम आईडी तो है, पर आइटम की इमेज नहीं है, आइटम का नेम नहीं है, आइटम का प्राइस नहीं है। तो इतनी चीज़ों के बिना हम ट्रैक ऑर्डर पे कैसे डेटा दिखाएंगे? तो उसके लिए तो पहले तो अपने को फूड डेटा नाम का जो कलेक्शन है, जो कि ये रहा, ठीक है, इसके अंदर से भाई जो आईडी मैच हो रही है ना उसका डेटा निकालना पड़ेगा, जैसे कि इमेज, यूरल, नेम, प्राइस, स्टॉक, सब कुछ निकालना पड़ेगा। तो किस तरीके से निकालेंगे? उसके लिए भाई अपने को वही जो सेम चीज़ कर रहे थे हम फूड डेटा के लिए, फूड डेटा निकालने के लिए बैकएंड से, तो वही चीज़ अपने को करनी होगी भाई। वो सिंपल सी बात है। पहले तो अपने को बनानी होगी स्टेट, जो कि हम बड़ी बनती बना लेंगे। इनिशियलाइज करेंगे हम इसको एम्प्टी एरे से, और इसके बाद हम डेटा को कर लेंगे भाई फेच, ठीक है, सिंपली हो गया। और जहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जेरी वो कलेक्शन, एक जेरी कलेक्शन, ठीक है। अपनी कलेक्शन का नाम मैं देखना चाहूँगा फूड डेटा, ठीक है। तो जहाँ पर मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, तो हाँ हो गया, इतनी सी बात थी। और इससे अपना काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो चुकी हैं, ठीक है। मैं इसको लोड कर देता हूँ ताकि ये ऐप ओपन हो जाए,
मोबाइल स्क्रीन पर। अभी तक ऐप ओपन ही नहीं हुई थी मोबाइल स्क्रीन पर और अभी ये ओपन हो चुकी है। तो जहाँ पर सबसे पहले एक एरर आ चुकी है जो कि है भाई यूज स्टेट को इंपोर्ट कौन करेगा, मैं ही करूँगा भाई, कौन कर सकता है। तो जहाँ पर यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लेते हैं जो कि हमने कर लिया, और जहाँ पर हम इसको कर लेते हैं सेव, और जिससे ये एरर भी चली जानी चाहिए, मैं देखना चाहूँगा। हाँ, जहाँ पर ये एरर जा चुकी है, कोई और एरर नहीं आ रही है, ठीक है, इतना काफ़ी है। और मेरे को लगता है मैंने काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट कर ली हैं और काफ़ी चीज़ें यूज़ भी कर ली हैं, जो कि मेरे को लगता है इतना काफ़ी होने वाला है। अभी जहाँ पर भाई अपने को कुछ चीज़ें करनी होंगी। जहाँ पर आप स्टैटिक स्क्रीन पे देख पा रहे हो, पहले तो अपने पास ऑर्डर आईडी शो कर रही है, और उसके बाद टाइम है जो कि 4:10 AM का है। सुबह सुबह ऑर्डर करने बैठ जाते हैं लोग। एनीवेज यार, उसके नीचे अपने पास कुछ आइटम्स आ रही हैं, तो मैं जहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ कि मैं फ्लैट लिस्ट के अंदर फ्लैट लिस्ट यूज़ कर लूँ, जो कि पहले फ्लैट लिस्ट शो करेगा, उसके बाद अंदर फ्लैट लिस्ट शो करेगा, जो कि एक फ्लैट लिस्ट तो ऑर्डर के बारे में बताएगी और एक ऑर्डर आइटम्स के बारे में, ठीक है, समझ रहे हो। ऑर्डर आइटम्स का भी डेटा रहता है, इमेज जुरल, नेम, प्राइस, क्वांटिटी, ये कुछ रहेगा ना, उसको भी एक तरीके से शो करा जा सकता है। जहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि पहले हम मैप यूज कर लें, और पहले तो डेटा को कर दे मैप, जो कि ऑर्डर्स को मैप कर देगा, जैसे कि आज का ऑर्डर, कल का ऑर्डर, परसों का ऑर्डर, इसको मैप करेगा, और आज के ऑर्डर के जो आइटम्स हैं उसको फ्लैट लिस्ट के सहारे हम दिखा दें। क्या कहना चाह रहा हूँ, खचपच हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, चलो मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे तरीके से। तो इतना तो डेटा अपना आ गया था, इतनी कहानी तो आपको समझ आ गई होगी कि डेटा हमने फैच कर लिया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, और जे रहा भाई अपना क्लोज का जो भी चीज़ें थी, और जे रहा भाई माई ऑर्डर्स को तो पढ़ रहने दूँगा, और जे रहा भाई अपना बाकी चीज़ें, जैसे ऑर्डर आईडी जे रही, और उसके अंदर जे वाला कंटेनर है, कंटेनर, ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, समझ रहे हो ना। तो अपने को पहले तो इतनी चीज़ें चाहिए नहीं है, तो ये थी एक चीज़, एक ऑर्डर आइटम ये थी, और ये थी ऑर्डर आइटम। मेरे को लगता है इनको मेरे को एक बार हटा देना चाहिए, जैसे कि मैं इसको हटा सकता हूँ, मतलब मेरे को सारी चीज़ें मैं हटा सकता हूँ, वैसे तो कोई बड़ी बात होगी नहीं है, पर मैं एक बार के लिए एक ही हटा देता हूँ, और बाकी सारी चीज़ें मैं रखता हूँ। क्यों रखता हूँ? क्योंकि इसको रिप्लेस करेंगे हम, सिंपल सी बात है, रिप्लेस करेंगे। और अपने को जहाँ पर ना जावा स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, जो कि अपने को इस बॉक्स के अंदर हम लिखते हैं, और उसके बाद हम लिखेंगे जहाँ पर हमारे पास ऑर्डर्स नेम से, हाँ हमारे पास ऑर्डर्स नेम से यूज़र ऑर्डर्स है, इसको शो करना पड़ेगा, जो कि हम दिखा सकते हैं ऑर्डर्स डॉट मैप करके, ठीक है, मैप करके दिखा सकते हैं, और जो कि हम इस तरीके से लिखेंगे, और उसके बाद इसके अंदर ऑर्डर और इंडेक्स हम इस तरीके से लिखेंगे, और उसके बाद जहाँ पर हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, और जहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखेंगे, और इसके अंदर अपने को लिखना होगा रिटर्न, एंड उसके बाद इस तरीके से लिख सकते हैं। मेरे को लगता है जी इनफ हो सकता है। और इसके अंदर पहले तो अपने को व्यू बनाना चाहिए, और जो कि इस तरीके से नहीं बनेगा, इस तरीके से बनेगा भाई, ठीक है। और ये व्यू कंप्लीट नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है, हो गया ना। ओके, तो इस व्यू के अंदर अपने को कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे कि हमको एक तो जे चाहिए, ठीक है, इसको मैं कट ही कर लेता हूँ, इसके अंदर डाल लूँगा, ठीक है। और अपने को जैसे कि इस ऑर्डर के अंदर आइटम ऑर्डर आईडी भी रहेगी, टाइमिंग भी रहेगी, है ना, मतलब सब चीज़ें रहेंगी ना भाई, तो वो तो अपने को चाहिए, तो वो तो हम डालेंगे। जो टोटल वाला वो भी अपने को इसी के अंदर चाहिए, तो इसको भी एक्स कर लेते हैं, और इसके अंदर हम डाल लेते हैं, ठीक है। और अभी अपना लगभग सही हो चुका है ना, ऑलमोस्ट, और इसको मैं कर लेता हूँ सेव। पिज्ज़ा आ गया भाई, एक क्वांटिटी दिखा रहा है, और सारी चीज़ें हट गई ना, लाइक ये दिखा नहीं रहा, इसके अंदर हमने डेटा पास नहीं करा गया। अच्छा, शायद तक जी ऑर्डर जहाँ पे लिखना पड़ेगा, पहले तो इसके अंदर की इंडेक्स लिखना पड़ेगा, तो जहाँ पर हम लिख देंगे ऑर्डर आईडी, और इसको हम इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। और इसके अंदर भाई टाइमिंग जो रहेगी, इसको भी यूज कर लेंगे, इसको भी यूज कर लेंगे, ठीक है। और जहाँ पर क्या था भाई, टाइम क्या था, ऑर्डर डेट था ना, ऑर्डर डेट था, ऑर्डर डेट को मैं सही से लिखना चाहूँगा, क्योंकि ये गलत है, मतलब ये अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा लुक नहीं देने वाला भाई। और जहाँ पर लिखेंगे ऑर्डर कॉस्ट, हमारे पास ऑर्डर डेटा में क्या कुछ है भाई, यूज़र ऑर्डर्स के अंदर क्या कुछ है, यूज़र्स ऑर्डर्स में हमारे पास क्या कुछ है, हाँ ऑर्डर कॉस्ट है, ठीक है,
अब मैं इसको करूँगा सेव, तो क्या प्राप्त होने वाला है अपने को भाई? कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों है भाई? हो जाना चाहिए, कुछ तो प्राप्त होना चाहिए। जी अपने को जी वाला कंटेनर दिखा रहा है, और मैं अगर इस ऐप को लोड करूं तो समय लग रहा है भाई, हो सकता है। अब मैं ट्रैक ऑर्डर पे क्लिक करूंगा तो कुछ भी बदलाव नहीं है। तो एनीवे कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा बदलाव तो हो जाएगा। तो जहाँ पर माई ऑर्डर्स है और इसको मैं 1 लिखूँगा तो सेव करूँ। हाँ, तो सारी चीज़ें तो अच्छे से वर्क कर रही हैं। तो जहाँ पर भाई अपना डेटा नहीं हुआ चेंज, तो इसको मैं हटा देता हूँ, और इसको भी मैं हटा देता हूँ। और इसको नहीं हटाऊंगा भाई, मैं जहाँ पर ऑर्डर डेट नहीं यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि ये काफ़ी लंबी डेट देगी, जो कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा भाई। और इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो अब ठीक है, अब मैं इसको करूँगा सेव। अभी भी अपने पास कुछ भी डेटा नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा पता नहीं आएगा, पर अभी मैं आपको बताऊँगा क्यों नहीं आएगा। अभी रुको, पहले तो अपने को जो चीज़ें चाहिए ना वो अपने को कर लेना चाहिए। तो हमने रिटर्न लिखा है, हाँ लिखा है, और कुछ तो चाहिए नहीं था ना, नहीं चाहिए था। तो भाई लोग अभी अपने को इसके अंदर जहाँ पर यूज़र्स का जो ऑर्डर डिटेल है वो तो हमने दिखा दी, पर ये अभी भी शो नहीं हुआ, पता नहीं क्यों नहीं हुआ। हो जाना चाहिए, क्या हमने ऑर्डर्स का डेटा वो ले लिया या फिर नहीं। तो मेरे को देखना चाहिए कि जो ऑर्डर्स है वो अभी हुआ कि नहीं हुआ। मेरे को जहाँ पर कॉन्स्ट नहीं, कंसोल करके देखना चाहिए कि क्या हमारा डेटा हुआ कि नहीं हुआ। कंसोल डॉट लॉग, और जहाँ पर दिक्कत है, ठीक है, तो मेरे को लिखना है। तो जहाँ पर हमने लिखा और जहाँ पर हमने लिखा और ऑर्डर्स लिख लेते हैं ना, ठीक है। और इसको मैं कर लेता हूँ कंट्रोल जे, और इसको मैं करूँगा कंट्रोल एस। अभी देखना चाहूँगा क्या हमारे पास एम्प्टी एरे आ रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है भाई। अपना ऑर्डर्स डेटा अपना नहीं आ रहा है। यूज़र ऑर्डर्स ठीक है, एकदम परफेक्ट है भाई। और इसमें क्लिक करूँगा मैं, और इस पर क्लिक करा मैंने, जहाँ पर हमारे पास है। क्या हमने यूज़र ऑर्डर्स के अंदर यूज़र आईडी नहीं पास करी है? नहीं पास करी है। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने पार्ट्स नहीं करी है भाई, नहीं करी है भाई, करनी चाहिए थी ना। कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं पास करनी भूल गया भाई, ये यूज़र आईडी पास करनी भूल गया, तो ये डेटा कहाँ से निकाल के देगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, पास कर देते हैं। तो जहाँ पर तो हमने कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, पर वहाँ पर भी अपने को ना यूज़र आईडी बनानी पड़ेगी, जो कि अपने को ट्रैक और स्क्रीन पे पहले तो यूज़र आईडी देखनी चाहिए क्या है। कहाँ पे गया? यूज़र लॉग्ड यूआईडी, ठीक है। इसको मैं सेव करूँगा, पहले कंट्रोल जी कर लेता हूँ। अभी मैं नहीं, पहले तो मिल ही रही है वैसे, तो अपने को सेव करके देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, तो जहाँ पर हमारे पास यूज़र लॉग्ड यूआईडी है ना, पहले तो अपने को यहाँ पर ना अपने को इस फील्ड के अंदर यूज़र आईडी डालनी चाहिए। मैंने पता नहीं क्यों नहीं डाली यूज़र आईडी, जो कि इसको मैं करूँगा ऐड, सेव। आ गया भाई, देख रहे हो, आ गया, देख रहे हो डेटा आ गया है। और अभी एक चीज़ और देखो, यहाँ पर भी हम डाल लेते हैं यूज़र आईडी, और यहाँ पर भी वैल्यू वही डालेंगे और ऐड कर लेंगे। क्या कुछ परिवर्तन हुआ? स्ट्रिंग में यूज़र आईडी N9 दो, देख रहे हो, दो डेटा आ चुके हैं भाई। यही मैं कहना चाह रहा था भाई, देखो दो डेटा आ चुके हैं, 150 और 620 वाला, और इसके अंदर भाई वो नहीं आई ना। तो जहाँ पर भाई कुछ तो हो गया है, कुछ नहीं हुआ है, क्या नहीं हुआ है बस देखना चाहेंगे। तो जहाँ पर हम लिखेंगे ऑर्डर्स, और कंट्रोल जे करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे, हाँ डेटा आ गया भाई, ठीक है, डेटा आ गया 620 150 वाला। और जहाँ पर हमारे पास आईडी में परिवर्तन है 7 1, ठीक है, आईडी में परिवर्तन है, देख रहे हो भाई, यहाँ पर जे 1 से ख़त्म हो रहा है, और जे भाई 7 से ख़त्म हो रहा है। तो पेंडिंग ही है भाई, बाकी सारी चीज़ें सही है। और जहाँ पर हमारे पास लगभग सारी चीज़ें सही हो चुकी है, और जहाँ पर ऑर्डर आईडी नहीं मिली है, पता नहीं क्यों नहीं मिली है, मैंने कुछ तो गलत और कर दिया क्या। जहाँ पर ऑर्डर आईडी स्मॉल से है, ठीक है, ऐसे मैं इसको सेव करूँगा। आईडी काफ़ी लंबी हो गई भाई, काफ़ी लंबी हो गई अपनी आईडी, इतनी लंबी अपनी आईडी नहीं चलेगी, इसको छोटा कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? इसके लिए हम सब स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं, जो कि एक बढ़िया तरीका हो सकता है भाई इसको छोटा करने का। किस तरीके से करते हैं भाई, मैं तो बहुत बढ़िया लगता है मेरे को इसको चीज़ें यूज करना। तो पहले तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, और उसके बाद लिखेंगे डॉट सब स्ट्रिंग। इससे हम जितना भी चाहें भाई उतने अपने को अक्सर मिल जाएंगे। तो ये एक बढ़िया तरीका हो सकता है।
मैं तो बहुत बढ़िया। सब स्ट्रिंग नहीं भाई, सब स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग। जी मैंने सही लिख रहा हूँ ना? हाँ भाई सही लिख रहा हूँ, मेरे को तो ऐसे लग रहा है। 0, हाँ अब सही लग रहा है ना? 0 और मैं 10 यूज करूँगा तो क्या 10 से सही आएगा? नहीं यार, इससे ही नहीं लिखना है इसको। यहाँ पर लिखेगा डैश डैश डैश, डैश नहीं था ना यार, कोमा। हाँ कोमा था, कोमा था। अभी देखो इसको मैं सेव करूँगा, अभी देखो जादू। अभी देखो, नहीं यार थोड़े से और अक्षर होने चाहिए, 5 लिख दूँ? ठीक लग रहा है यार, आप बढ़िया लग रहा है। और अपनी सब स्ट्रिंग से डेटा चेंज हो गया, जो कि एक अच्छा लुक क्रिएट कर रहा है, बढ़िया लग रहा है। और ऑर्डर कॉस्ट तो आ ही रही है, आपको बताइए। और अभी अपने को क्या करना चाहिए, एक अलग से कंपोनेंट बनाना चाहिए, जो कंपोनेंट को हम, तो जहाँ पर हम एक कंपोनेंट यूज करेंगे उसके अंदर ऑर्डर आइटम्स रहेंगी, ठीक है। तो चलो एक कंपोनेंट बनाते हैं कंपोनेंट्स के अंदर, जेरा कंपोनेंट्स, और जहाँ पर हम क्रिएट करते हैं ट्रैक ऑर्डर आइटम्स, ट्रैक ऑर्डर आइटम्स डॉट जेएस, ठीक है। और RNFE सही है, उसको मैं करूँगा सेव। और जहाँ पर अपने को कुछ चीज़ें करनी होंगी, तो जहाँ पर भाई अपने को ऑर्डर डेटा चाहिए, एक तो यूज़र लॉग्ड UID चाहिए। पहले तो यार अपने को फायरबेस चाहिए जो कि हम इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद भाई अपने को ऑथ कॉन्टेक्स्ट चाहिए, जहाँ से अपने को यूज़र लॉग्ड UID मिल रही है, वो भी कर ली। और एक अपने को यूज़र लॉग्ड UID चाहिए, जो कि हम ऑथ कॉन्टेक्स्ट से लेके आने वाले बिल्कुल लेके आ चुके हैं, और इसको इंपोर्ट को ही करना होगा, जो कि मैंने कर लिया है। और एक ऑर्डर डेटा नाम से एक स्टेट चाहिए होगी। क्यों चाहिए होगी? क्योंकि इसके अंदर हम डेटा इंपोर्ट करने वाले हैं, पहले तो इसको इंपोर्ट करना चाहिए, जो कि मैंने कर लिया है। और भाई जहाँ पर पहले तो अपने को यूज़र का डेटा भी निकालना चाहिए। सबसे पहले अपने को क्या करना चाहिए, अपने को डेटा फेच करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर मैं दोबारा से डेटा को फेच करना चाहता हूँ, ताकि अपने को काफ़ी चीज़ों में सहायता हो सके। तो चलो करते हैं। और मैं जहाँ पर कुछ चीज़ें और भी करने वाला हूँ, जैसे कि मैं यूज़र का डेटा भी निकालने वाला हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप आराम से कोड को देखना और समझना मैं ऐसा क्यों करना चाह रहा हूँ। और ये भाई सेम चीज़ें हैं, तो इसको मैं दिखाने वाला नहीं हूँ, मतलब बता दूंगा यार थोड़ा मोटा मोटा, तो आपको समझ रहेगा कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो हम ऑर्डर डेटा यानी कि यूज़र ऑर्डर के साथ, जहाँ पर हम यूज़र को भी इंपोर्ट कर रहे हैं, जो कि यूज़र डेटा से हम निकाल के UID को मैच करेंगे, क्योंकि यूज़र लॉग्ड UID जो कि यूज़र है उसका डेटा निकाल रहे हैं, ठीक है। जो कि ये रहा, जो आप देख पा रहे हो, उसको हमने एक स्टेट के अंदर सेव कर लिया, जो कि यूज़र नाम से स्टेट है। और इसके बाद हमने ऑर्डर आइटम्स को भी डेटा निकाल दिया, जो कि हमने लास्ट स्क्रीन पे देखा था कि किस तरीके से डेटा निकाल रहे हैं, जो कि बड़ी बात नहीं है। वो हम कब निकालने हैं कि जब हमारे पास डेटा आ जाए तो निकाल दें। डेटा कहाँ से आएगा? डेटा आएगा भाई दूसरी स्क्रीन से। वो कहाँ से आने वाला है, मैं आपको पहले तो कुछ चीज़ें जहाँ पर हम डाल लेते हैं भाई, ताकि आपको आइडिया रहे। वो डेटा ऑल डेटा नेविगेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें आने वाली अपनी ट्रैक ऑर्डर स्क्रीन से, जो कि हम जहाँ पर हम लिखेंगे तो पास करेंगे, तो बाद में करेंगे। पहले हम ट्रैक ऑर्डर आइटम्स बना लेते हैं, ताकि अपने को यार कंटेंट को यूज करने में काफ़ी हेल्प मिल सके। तो ये सारी चीज़ें मैं क्यों कर रहा हूँ ना, बहुत सारी चीज़ों में अपने को हेल्प मिलेगी बाद में। तो एक चीज़ और चाहिए भाई अपने को आइटम ID फ़िल्टर करेंगे कुछ चीज़ों के लिए, जो कि मैं वो छोड़ता हूँ यार, मेरे को लगता है इसको नहीं समझाना चाहिए। और आप इसको समझना कि मैंने इसको क्यों चूज करा है, गेट DTA, और क्यों करना चाहिए इसको। तो नीचे कमेंट करना, क्या ये फिजूल है, क्या बहुत फिजूल है, या फिर नहीं फिजूल है, मेरे को बताना, मैं जानना चाहूँगा, ठीक है। कि आपको ये समझ आया कि नहीं समझ आया कि ये क्या हो रहा है, ये गेट DTA क्यों यूज़ करा मैंने। तो सबसे पहले भाई अपने को रिटर्न के अंदर एक व्यू चाहिए, व्यू के अंदर जहाँ पर हम कुछ डेटा को मैप करेंगे, जो कि हम ऑर्डर डेटा नाम से मैप कर सकते हैं। ईजी सी बात है और हम कर लेंगे, ठीक है। और जहाँ पर मेरे को इस ब्रैकेट को क्लोज करना चाहिए, और उसके बाद भी एक और ब्रैकेट हमारा इंतजार कर रही है। नहीं, मेरे को लगता है मेरे को पहले किसी और ब्रैकेट को क्लोज करना चाहिए, जो कि ये वाली ब्रैकेट हो सकती है, और उसके बाद मेरे को ये वाली ब्रैकेट को क्लोज करना चाहिए, जिससे मेरे को काफ़ी चीज़ों में सहायता मिली है। और मैं इसको सही कर लेता हूँ। अलाइनमेंट को मैंने सेट करने के बाद पहले मेरे को एक व्यू चाहिए था, जो कि मैं एक ले लेता हूँ यार। मेरे को व्यू चाहिए, जो कि मेरे को लगता नहीं है कि आपको बताने की ज़रूरत है कि व्यू की कहानी क्या है। आप इसकी CSS देख पा रहे होंगे, जूम कर लेना, आपको ये सारी CSS मिल जाएगी, जो कि एक बार के लिए मैंने आपके लिए थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए स्क्रीन के अंदर लेके आया हूँ, ठीक है। और अब मैं
सही करता हूँ इसको। और जहाँ पर हमारे पास है ऑर्डर डेटा को मैंने मैप करा है ऑर्डर डॉट मैप की सहायता से। और जहाँ पर हमारे जैसे कि आपको बताया मैप के अंदर हम की इंडेक्स लेते हैं, क्यों लेते हैं वो भी नीचे कमेंट करना। इतनी सी बात है। और अभी हम चलते हैं फ्लैट लिस्ट के अंदर। हम अभी फ्लैट लिस्ट यूज करने वाले हैं। किस तरीके से यूज करेंगे, पहले तो अपने को लिखना होगा जहाँ पर फ्लैट लिस्ट एंटर दबा देंगे। और जहाँ पर भाई अपने को लिखना पड़ेगा डेटा, नहीं मेरे को लगता है डेटा तो आ चुका है। और जहाँ पर हम पास करेंगे कुछ चीज़ें और जहाँ पे लिखेंगे भाई गेट DTA और इसके अंदर अपने को कुछ चीज़ें पास करनी चाहिए, जैसे कि ऑर्डर डॉट ऑल्टर आइटम और अंडरस्कोर ID, ठीक है। और इतना काफ़ी है। उसके बाद अपने को चाहिए जहाँ पर नीचे रेंडर आइटम और उसके बाद जहाँ पर भाई अपने को डालना चाहिए इस ब्रेक्स को। और इसके अंदर भाई अपने पास बहुत सारी चीज़ें यूज़ होने वाली हैं, जैसे कि पहले तो हम इसको यूज़ करने वाले हैं, उसके अंदर हम इसको यूज़ करने वाले हैं। और जहाँ पर जे क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये एक फ्लैट लिस्ट का भाई तरीका है किस तरीके यूज़ करते हैं। और इसके अंदर हम आइटम को यूज़ कर रहे हैं, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है। अगर आपने लास्ट वाली वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो फ्लैट लिस्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं देना चाहता, ताकि यार जो बंदों को बताया भाई वो ना हो। और जिसको जानना है भाई लास्ट वाली वीडियोस जरूर से देखना, कि मैंने फ्लैट लिस्ट के बारे में ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी हुई हैं, ठीक है। अब मैं इसके अंदर व्यू क्रिएट कर रहा हूँ, जो कि यार क्यों नहीं हो रहा भाई, ये क्रिएट हो जाना चाहिए। मेरे को बहुत गुस्सा आ जाता है कि चीज़ें क्रिएट नहीं हो रही हैं। और ये रिटर्न एरर क्यों दिखा रहा है, क्यों मैंने रिटर्न यूज नहीं करना आता मेरे को। ओके मेरे को समझ आ गया कहाँ प्रॉब्लम है। तो इसको नहीं, इसको कहता है कट कर ले और जहाँ पर ये वाली ब्रेक डाल और अब यूज कर। अब यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जो कि मेरे को पता था कि मैंने कहीं दिक्कत कर दी है। तो मेरे को इसको स्टाइल वाली क्लास दे देनी चाहिए, जो कि मैं दे देता हूँ यार, इसको अच्छा लगेगा। इसके लिए मैंने एक क्लास दे दी है। और एक व्यू क्रिएट करना चाहिए जो कि इमेज बताएगा, जो कि मैंने शायद तक ट्रैक स्क्रीन पे यूज करा हुआ है, नो डाउट। हाँ भाई मैंने करा हुआ है। और मेरे को लगता है इसी को मेरे को यूज करना चाहिए, जो कि मेरे लिए अच्छी चीज़ हो जाएगी अगर मैं इसको यूज करता हूँ, ठीक है। इतनी सी बात है और इतनी सी बस जो ही है, ठीक है। और जहाँ पर मेरे को URI यूज करना चाहिए, जो कि अपने को इमेज के बारे में बताएगा, यानी कि इमेज देगा। जहाँ पर भाई अपने को इमेज यूज करनी है, जो कि बैकएंड से आ रही है item.full image URL, ठीक है। और नीचे अपने को प्राइस यूज करना चाहिए, है ना, नेम यूज करना चाहिए पहले तो नेम किस तरीके से यूज करा जा सकता है, item.food नेम, जो कि मैं जहाँ पर एक बार के लिए डाल देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो ना। और एक चाहिए अपने को क्वांटिटी, फिर तो फूड प्राइस भी डालना चाहिए। पहले मेरे को फूड प्राइस डाल लेना चाहिए, जो कि है इस तरीके से। और उसके बाद है क्वांटिटी। मेरे को लगता है इससे काफ़ी चीज़ें हो जानी चाहिए, बट इसको मैं सेव करता हूँ। और अभी बारी है भाई ट्रैक ऑर्डर स्क्रीन पर इसको यूज करने की, तो यूज करते हैं। पहले तो मैं इसको हटाऊँगा नहीं, और जहाँ पर अपने को यूज करना चाहिए था और लिखते हैं जहाँ पर ट्रैक ऑर्डर स्क्रीन। और अभी भाई अपने को क्या करना चाहिए था, अभी इसके अंदर अपने को कुछ चीज़ें पास करनी होंगी, जैसे कि फूड रिटॉल, नेविगेशन का सिस्टम था और कुछ और चीज़ें थी, जो कि मेरे को लगता है पास कर देनी चाहिए, जो कि हम सिंपली पास कर देंगे भाई। जैसे हमने ऑर्डर ID, नेविगेशन। अब मैं इसको सेव करूँगा। ओके तो बहुत बढ़िया तरीके से एरर आ चुका है, कहता है नेविगेशन का क्या सीन है भाई। तो क्या मैंने ट्रैक ऑर्डर स्क्रीन पे नेविगेशन को यूज नहीं करा भाई, मेरे को लगता था कि मैंने कुछ तो गलती कर दी है। तो अभी देखना चाहूँगा कि सॉल्व हो जाना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। क्लिक करूँगा एंड अभी भी यूज इफेक्ट मैंने यहीं पे यूज नहीं करा होगा। इसको मैंने बहुत फास्ट करने की कोशिश करी है ना, तो इससे दिक्कत हो सकती है। सेव करूँगा। अब ये सॉल्व हुआ, होप से हो जाना चाहिए। हो गया, पर अपनी इमेज नहीं आई है और ना आई है भाई यूरल, ना आया कुछ और चीज़ें। पर क्यों नहीं आई है भाई, आज जानी चाहिए अब तक। तो पहले तो मेरे को इसको हटा देना चाहिए, जो कि आवश्यकता नहीं है। किसकी आवश्यकता नहीं है, इसकी। इसको मैं करूँगा कॉपी। अब मैं इसको करूँगा कॉपी, क्योंकि CSS अपने को इधर चाहिए,
जो कि मैंने पता नहीं डाली है कि नहीं डाली। अब मैं उसको कर लेता हूँ सेव। अभी भी हमारे पास कोई भी आउटपुट नहीं है। ये तो सोचने वाली बात होगा भाई। पहले तो अपने को सोल्व करना चाहिए ताकि अपने को डेटा मिल सके। पहले अपने को देखना चाहिए ऑर्डर डेटा, और डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं इसको करूँगा सेव। हाँ भाई डेटा तो आ रहा है, और यूज़र डेटा नो दिखा रहा है, तो शायद तक मैंने यूज़र डेटा क्रिएट ही नहीं करा। ओह, तो सबसे बड़ी दिक्कत हो चुकी है कि मैंने यहाँ पर यूज़र डेटा नाम से कुछ बनाया ही नहीं भाई, जो कि सबसे बड़ी दिक्कत होगी मेरे लिए। यूज़र डेटा, और इसके नाम से मैंने कोई कलेक्शन बनाया नहीं। मैं भूल गया हूँ, जहाँ पर कलेक्शन भूल गया भाई। यूज़र डेटा ऐड नेक्स्ट कर लेता हूँ, और आईडी रहेगी भाई जो हमारे पास है N9 वाली। यार मैं इसको इतना लंबा स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसको कॉपी करूँगा और आईडी डाल देंगे, UID डाल देंगे, और जो तो भाई सेम ही रहती है। और एक फील्ड दे लेते हैं नेम test1, एंड एड्रेस पता नहीं, पता 9, और नंबर फ़ोन नंबर वो भी पता नहीं। ठीक है, एंड सेव कर लेते हैं भाई। और हमारे पास यूज़र ऑर्डर्स नाम से एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, जो कि test1 है। ठीक है, नहीं यूज़र डेटा ठीक है, जो मैंने पता नहीं क्रिएट क्यों नहीं करा है, पर इतना काफ़ी है। और नो यूज़र डेटा आ रहा था, अब मैं इसको सेव करूँगा। अभी नो यूज़र डेटा तो नहीं आना चाहिए यार, मेरे को जहाँ तक लगता है। तो जहाँ पर जितने कंसोल है उसको हटा दूंगा मैं, तो नो यूज़र डेटा नहीं आएगा। और जहाँ पर हम अगर यूज़र के बारे में जानना चाहें, और जहाँ पर हम 222 और इसको कर लेते हैं हम सेव। पता नहीं test1 पता नहीं, सही आ रहा भाई, एकदम परफेक्ट। तो इतना तो सही है। और जहाँ पर अगर ऑर्डर डेटा मैप इंडेक्स सब कुछ हो रहा है, तो गेट डेटा में हमने ऑर्डर आइटम ID पास करिए। तो भाई लोग जहाँ पर एक दिक्कत आ रही है, जहाँ पर अपना डेटा शो नहीं कर पा रहा है, जो कि फ्लैट लिस्ट के अंदर है, वो डेटा कुछ भी शो नहीं हो रहा। इसका मतलब समझ रहे हो कि इसका मतलब है कि जो डेटा के अंदर डेटा नहीं आ रहा, वो कहाँ से आ रहा है, वो गेट डेटा से आ रहा है। तो पहले तो यार अपने को देखना पड़ेगा कि ऑर्डर जो डेटा है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो कि ऑर्डर डॉट आइटम ID है, जो कि अपना ऑर्डर डेटा है, उसी को हमने ऑर्डर में लिया हुआ है। तो जहाँ पर पहले अपने को ऑर्डर यानी कि ऑर्डर डेटा लिखना पड़ेगा कि ऑर्डर डेटा डॉट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं इसको यूज करता हूँ, और जहाँ पर इसको यूज करने वाला हूँ Ctrl+J करूँगा, और इसको मैं करूँगा सेव। तो जी हाँ भाई, अपना डेटा तो आ रहा है ऑर्डर डेटा नाम से, तो मतलब सब सही है। और अगर मैं जहाँ पर चेक करूँ ऑर्डर डेटा डॉट आइटम ID से, तो क्या अपने को डेटा प्राप्त हो रहा है, या फिर नहीं। और सेव करूँगा तो नहीं आ रहा, पर ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या हो सकती है। तो भाई जहाँ पर तो दिक्कत हो रही है। और अगर मैं जहाँ पर कुछ और तरीके से यूज करूँ, तो वह लोग जहाँ पर हमारे पास एक दिक्कत आ रही है कि हमारा जो डेटा है जो मैप फंक्शन के अंदर है वो रेंडर नहीं हो रहा है। तो मैं इस एरर को काफ़ी समय से ढूंढने की कोशिश कर रहा था, और अब मेरे को एक एरर प्राप्त हुई है, तो उस पर काम करते हैं। तो वो ये है कि इस ब्रैकेट को हटा के अपने को दूसरी ब्रैकेट को यूज करना चाहिए, जो कि हम कर सकते हैं। तो मैं इसको एक्स कर लेता हूँ, और इसको पहले तो इस ब्रैकेट को हटाता हूँ, और मेरे को ये वाली ब्रैकेट यूज करनी चाहिए। और इसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ, और मेरे को इसको हटाना चाहिए क्योंकि मेरे को इसकी ज़रूरत है नहीं, और इसको करना चाहिए सेव। और अभी मेरे को ट्रैक ऑर्डर स्क्रीन पे देखना चाहिए। अभी एक और एरर आ चुकी है, जो कि इमेज को हमने इंपोर्ट नहीं करा है। शायद मेरे को इमेज को इंपोर्ट करना चाहिए, और जो कि मैंने बड़ी बनती कर लिया। इसको मैं सेव करूँगा, और दोबारा से ट्रैक ऑर्डर स्क्रीन पे आएंगे, और जहाँ पर भाई सारी चीज़ें अच्छे से वर्क कर रही हैं, और भाई हमारे पास इमेज नहीं शो कर रही, बाकी तो जहाँ पर सारी चीज़ें शो हो रही हैं। पिज़्ज़ा आ रहा है, और पिज़्ज़ा आ रहा है, और कुछ डेटा हमारे पास शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, हो जाना चाहिए जहाँ पर हमारे पास इमेज जुड़ल नहीं है। तो अगर मैं इस जहाँ पर 1 2 कर दूँ, तो सेव करूँ, तो जहाँ पर हमारे पास डेटा मैप तो अच्छे से हो रहा है, यानी कि ये वाली चीज़ें तो अच्छे से वर्क कर रही हैं, पर ये वाली चीज़ें अच्छे से वर्क नहीं कर रही हैं। भाई क्यों नहीं कर रही हैं, इसको वर्क करना चाहिए, तो मेरे को देखना पड़ेगा तो क्या हो रहा है जहाँ पर। तो ठीक है, ये तो कोई बड़ी समस्या नहीं है, और मेरे को लगता है इसको मेरे को हटा देना चाहिए।
अगर मैं इसको सेव करूँगा तो नहीं आ रहा कुछ, शायद मैंने दिक्कत कर दी। अब मैं इसको सेव करूँगा तो, और अगर मैं इसको हटा दूँ तो हाँ अभी सही लग रहा है। थोड़ा मैंने CSS में बदलाव करके देख रहा था, तो CSS अपनी ये वाली सही है, क्योंकि मेरे को लगता था कि इसको मैंने रिपीट कर दिया। तो इसको कर देंगे कमेंट, ताकि अपने को एकदम बढ़िया आउटपुट मिल सके। तो अभी हमारे पास ऑर्डर तो सही आ रहा है और तीनों चीज़ों को रिपीट भी इसने कर दिया है। तो मेरे पास एक एरर आ रही है, मैं देखना चाहूँगा कि कौन सी एरर आ रही है। तो मेज डजन एग्जिस्ट, ये तो हो गया भाई, और नीचे डेटा रेडी है। तो अभी मेरे को कंसोल हटाने चाहिए, जो कि मैंने बहुत लिख रही हैं। जे दिख वीर और ऑब्जेक्ट अपने पास आ चुका है, तो इसको मेरे को हटाना चाहिए। तो मतलब रुको, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सेव करूँगा तो जहाँ पर तो डेटा आ रहा है, तो जो कि है भाई अपना F जहाँ पर बड़ा आएगा। तो मेरे को लग रहा था कि मैंने कुछ गलत करा है, जो कि मैंने करा है डेफिनेटली। और जहाँ पर मेरे को F बड़ा लिखना चाहिए, और जहाँ पर भी मेरे को F बड़ा लिखना चाहिए, और जहाँ पर क्वांटिटी के लिए क्या मैंने क्वांटिटी सही यूज करा है, तो मेरे को लगता है इतना काफ़ी है। इसको मैं सेव करूँगा और देखता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ और देखता हूँ भाई चीज़ें सही से आ रही है या फिर नहीं। क्वांटिटी को हम बाद में देखने वाले हैं। ओके, तो सारी चीज़ें अच्छे से वर्क कर रही हैं और मेरे को इस पिज़्ज़ा को हटाना चाहिए, जिससे मेरे को एकदम प्रॉपर रिजल्ट मिल सके, जो कि मैं सेव करूँगा तो बढ़िया रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं। और मेरे को इस 150 को भी हटाना चाहिए और इस पीस को भी गायब कर देना चाहिए, और मैं इसको सेव करूँगा। एकदम बढ़िया रिजल्ट अपने को प्राप्त हुआ और अपना ट्रैक ऑर्डर अच्छे से वर्क कर रहा है। और जहाँ पर हमारी क्वांटिटी सही से नहीं आ रही है, तो जल्दी से ब्राउज़र पे चलते हैं और देखते हैं भाई क्वांटिटी को हमने किस तरीके से लिया हुआ है, जो कि अपने को यार ऑर्डर आइटम्स में देखने को मिलनी चाहिए। ओके, फूड क्वांटिटी हमने इसका नाम दिया हुआ है, और इसकी जहाँ पर हमने पहले इसको कैपिटल भी लिया हुआ है। अब मैं इसको सेव करूँगा। क्या जहाँ पर अपने को क्वांटिटी मिलेगी, डेफिनेटली अपने को क्वांटिटी मिल चुकी है, और इस क्वांटिटी को मेरे को आगे शिफ्ट करना चाहिए। मैं इसको सेव करूँगा 2 यूनिट और सेव करूँगा। अब तो जहाँ पर भाई बढ़िया रिजल्ट्स आ रहे हैं, और ये था भाई प्रॉपर तरीके से डिटेल में कार्य है। और ये जहाँ तक अपना कार्य संपन्न होता है ट्रैक ऑर्डर्स तक, बाकी सारी चीज़ें जो इसके अंदर चाहिए वो हम करेंगे एडवांस वाली सीरीज़ में। और गाइस ये था भाई ट्रैक ऑर्डर्स तक डेटा को पहुँचाने का तरीका। और गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई लोकेशन के बारे में, किस तरीके से हम लोकेशन उठा सकते हैं और किस तरीके से अपनी एग्जैक्ट जो करंट लोकेशन है यूज़र की वो उठा सकते हैं। तो कैसे कुछ किया जाता है वो हम देखेंगे भाई आने वाले वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।